आप इजीली दुबई से यूरोप और कनाडा के लिए जा सकते हैं, लेकिन फ्रॉडियों से बचें, होशियार रहें। और ये कहकर पैसे बटोर लिए जाते हैं जी कि इधरों तो दुबई पे जाएंगे, दुबईयों यूरोप तो ऑस्ट्रेलिया तो कट देंगे 3-4 महीना में, वो झूठ होता है। इस तरह आप जो है वो पकड़े जाएंगे, आपके ऊपर हमेशा के लिए बैन लग सकता है, हमेशा के लिए बैन लग सकता है। याद रखिएगा, आप अपना नुकसान खुद करेंगे। जब आपकी बैंक स्टेटमेंट ही नहीं होगी, जब आपके पासपोर्ट के ऊपर ये शो हो रहा होगा कि भाई ये बंदा तो सिर्फ 4 माह हुए हैं इसको आए हुए, तो किस तरीके से, वो पागल तो नहीं है कि जी झूठी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। झूठी बैंक स्टेटमेंट वगैरह ये कोई चक्कर नहीं है, सब फ्रॉड है। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर, मुत्तहदा अरब अमारात से। नाजरीन, दुबई से यूरोप जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके तमाम सवालात का हल है और इंशाल्लाह मैं आपको कनाडा या यूरोप पहुंचा कर आऊँगा। जैसा कि आपके इल्म में है कि आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं यूरोप के लिए या कनाडा के लिए या और किसी कंट्री के लिए, तो आपके पास 2-2 साल 3-3 साल का वेटिंग टाइम आता है। ये चीज मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं कि कितनी आसानी के साथ आप इजीली दुबई से यूरोप और कनाडा के लिए जा सकते हैं, लेकिन फ्रॉडियों से बचें, होशियार रहें। और आज मैं आपको बताऊंगा द पावर ऑफ एमिरेट्स आईडी हेयर इन यूएई। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप दुबई से यूरोप किस तरह जा सकते हैं, उसके कितने तरीके हैं। ठीक है, एक तो चीज ये मैं आपको आज क्लियर करूंगा और दूसरा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आप किस तरीके से जो है वो यूरोप जा सकते हैं। आप 2 तरीकों से जा सकते हैं। एक तरीका तो आपको पता है, सबको पता है, और वो लोग जाते हैं, लेकिन वो मौत का रास्ता है, वो बहुत मुश्किल है और मैं कभी भी आपको वो रेकमेंड नहीं करूंगा। शॉर्टकट का जो रास्ता है मैं कभी भी आपको उसकी तरफ राग़िब नहीं करूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉपर रास्ता, हाउ यू कैन गो टू यूरोप फ्रॉम दुबई। पाकिस्तान से वेटिंग टाइम 2-2 3-3 साल का आ रहा होता है और ये बहुत मुश्किल होता है। यू हैव टू कम फ्रॉम अ प्रॉपर वे, और वो प्रॉपर वे मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप सबसे पहले जब यहां पर दुबई आते हैं और आपकी यहां पर जॉब हो जाती है, जो एमिरेट्स आईडी मैंने आपको बताया, द मोस्ट पावरफुल आईडी इन दिस वर्ल्ड, जो एमिरेट्स आईडी है, जिस तरह हमारा आईडी कार्ड होता है इस तरह यहाँ पे एमिरेट्स आईडी होती है। एमिरेट्स आईडी कार्ड इस चीज का आपको बेसिकली बता रहा होता है कि यू आर अ रेजिडेंट हेयर। बहुत सारे लोग तो इस चक्कर में दुबई आ रहे होते हैं कि हम यहाँ पर आएंगे और 4-5 महीने के अंदर जिस तरीके से हमें एजेंट गाइड करता है हम आपको यहाँ से यूरोप भेज देंगे। भाई इस तरह से नहीं है, इस तरह से कुछ भी नहीं होने वाला है। वो इतने बेवकूफ नहीं है इमिग्रेशन वाले कि वो आपको इस तरीके से जो है वो वीजा दे देंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। आज मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप दुबई से यूरोप या कनाडा ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। आप यहां पर आते हैं, जॉब करते हैं, आपको कम से कम जो है ना अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना चाहिए। अगर आप दुबई से यूरोप या ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाना चाहते हैं और अपना वीजा लगवाना चाहते हैं, यू हैव टू वर्क हियर फॉर एटलीस्ट 2 years, यू हैव टू कंप्लीट योर कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज सिंपल। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। वैसे तो आप एलिजिबल 6 माह की बैंक स्टेटमेंट बनाने के बाद हो जाते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप अपना वीजा फिर लगवाना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, ऐसे तो फिर रिजेक्शन होती रहेगी, उसका तो फायदा नहीं है। आप अपने जब 2 साल मुकम्मल यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेते हैं, आपकी सैलरी अच्छी होती है, तो आपका ईजिली जो है वीजा वगैरह जो है वो लग जाते हैं। हाँ, अब इस 2 साल के दौरान आपने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। इस 2 साल के दौरान आप क्या करें कि आप मुख्तलिफ कंट्रीज जो आपके जो एमिरेट्स आईडी के ऊपर आपको ई वीजा मिलता है, जैसे अजरबैजान है, तुर्की है, उन कंट्रीज का विजिट करें और आप प्रॉपर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, तो आपको पता भी नहीं चलना 2 साल भी गुजर जाने हैं और 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस, यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड फ्रॉम दुबई। द पावर ऑफ एमिरेट्स आईडी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आजाद वीजा लेकर आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने वाला हूं। अभी परसों एक बंदे ने मुझसे राब्ता किया था और वो बता रहा था कि मेरा एजेंट मुझे 2 साल का आजाद वीजा दे रहा है और वो कह रहा है कि मैं तुझे 3-4 महीने के बाद यहाँ से यूरोप भेज दूंगा। तो भाई मैंने उसको फिर क्लियर कट समझाया कि इस तरह कुछ भी नहीं होने वाला, वो इतने पागल नहीं है। आखिर इमिग्रेशन सिस्टम है, जैसे ही आपका पासपोर्ट नंबर लगेगा तो आपकी तमाम हिस्ट्री आ जाएगी कि भाई ये तो बंदा 3-4 माह पहले आया, तो ऐसे कैसे आप जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। उसका भी तरीक़ेकार है, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं यू हैव टू वर्क हेयर फॉर एटलीस्ट 2 years। आप 6 महीने के बाद ट्राई करना शुरू कर दें अगर आपसे सबर नहीं हो रहा है तो, बट मेरी ये सजेशन है कि आप 2 साल पूरे करें, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें और जितनी जो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, बैंक स्टेटमेंट जो है वो मुकम्मल करें। बैंक स्टेटमेंट यही होगी जो आपके अकाउंट में सैलरी आपकी आ रही है और प्रॉपर जो है वो ये चीज़ें आपको प्रूफ के तौर पर शो करनी चाहिए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी कंपनी जो है वो लेटर हेड के ऊपर प्रॉपर लिख के देगी कि ये बंदा जो है इसको हम अलाउ कर रहे हैं, ये जा रहा है वेकेशंस के ऊपर
यूरोप घूमने फिरने के लिए और ये यहीं से आके काम स्टार्ट करेगा। क्यों नॉर्मली क्या होता है कि वो क्यों नहीं वीजा मिलता पाकिस्तानियों को जल्दी, इसलिए क्योंकि उनको ये डर होता है, एक शक होता है कि ये बंदा जाएगा तो इसने वापस कोई नहीं आना। तो इसलिए अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी करें और ट्रैवल हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा। उसके बाद आप मुख्तलिफ यूरोप की कंट्रीज हैं जैसे अल्बानिया है, अल्जेरिया है वगैरह वगैरह, आप उनके वीजाज वगैरह लगवाएं, आप विजिट करें, वापस आएं। तो शेंजन वीजा जो मेन आप समझते हैं कि जहां जाना चाहते हैं आप, जैसे पुर्तगाल है, इटली है, स्पेन है, तो उसके बाद वीजा अप्लाई करें। आप देखिएगा कि 2 साल के बाद आपका वीजा प्रॉपर लगेगा। आप पाकिस्तान से जब अप्लाई करते हैं तो रिजेक्शन रेट ज्यादा है, लेकिन जब आप यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे इस तरह रिजेक्शन रेट नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान से है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया कि एमिरेट्स आईडी आपके पास होगी, उनको पता होगा आपकी अच्छी पोजीशन है, यू आर डूइंग जॉब हियर, यू आर गेटिंग गुड सैलरी एंड सैलरी इज ट्रांसफरिंग इनटू द बैंक अकाउंट, सो यू हैव अ गुड स्टेटमेंट, यू कैन इजीली गो टू यूरोप। लोग WPS के बारे में मेरे से पूछ रहे थे कि ये क्या होता है। बेसिकली इट्स अ वेज प्रोटेक्शन सिस्टम बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द गवर्नमेंट। तो मिनिस्ट्री जो है ना उसने ये बहुत अच्छा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है ताकि किसी किस्म का भी जो बंदा है वो फ्रॉड से बच सके, क्योंकि नॉर्मली लोग जो है वो झांसा देकर यहाँ पर ले आते हैं और उसके बाद फिर जॉब वगैरह नहीं देते। गवर्नमेंट ने एक कानून भी मुतारिफ करवा दिया कि 1 लाख दरम से 10 लाख दरम तक जो है वो फाइन होगा अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस पाया गया। एजेंट्स के फ्रॉड से बचें, खुद अप्लाई करें। अगर आपने यूरोप जाना है, जब आप यहाँ पे आएंगे, आप जॉब कर रहे होंगे, आपको 2 साल के अंदर अच्छी खासी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि किस तरीके से जो है वो आप यूरोप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारी आदत होती है हम एजेंट्स के थ्रू ज्यादा जाते हैं जिसमें हम बहुत सारे फ्रॉड्स के अंदर फंस जाते हैं। तो बेहतर है कि आप खुद अप्लाई करें। मैंने जो आज की बात आपको बता रहा हूं ना इंपॉर्टेंट, वो याद रखिएगा। कोई भी शॉर्टकट नहीं है यूरोप जाने का। ये कहकर पैसे बटोर लिए जाते हैं जी कि इधरों तो दुबई पे जाएंगे, दुबईयों यूरोप तो ऑस्ट्रेलिया तो कट देंगे 3-4 महीना में, वो झूठ होता है। जब आपकी बैंक स्टेटमेंट ही नहीं होगी, जब आपके पासपोर्ट के ऊपर ये शो हो रहा होगा कि भाई ये बंदा तो सिर्फ 4 माह हुए इसको आए हुए, तो किस तरीके से, वो पागल तो नहीं है कि जी झूठी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। झूठी बैंक स्टेटमेंट वगैरह ये कोई चक्कर नहीं है, सब फ्रॉड है। इस तरह आप जो है वो पकड़े जाएंगे, आपके ऊपर हमेशा के लिए बैन लग सकता है, हमेशा के लिए बैन लग सकता है। याद रखिएगा, आप अपना नुकसान खुद करेंगे। तो कभी भी इस चक्कर में मत आए। प्रॉपर, देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ एवरीथिंग। हमेशा हर चीज का एक प्रॉपर रास्ता होता है। देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ, यू हैव टू मेक अ स्ट्रगल, सिंपल एज दिस। 4-5 चीजें मैंने आपको बड़ी क्लियर कर दी हैं। आपके पास यहाँ पर आकर प्रॉपर जॉब हो, जब आपको एमिरेट्स आईडी मिल जाए, उसके बाद जो है वो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बनाएं। इसके अलावा आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और लेटर हेड के ऊपर जो है वो प्रॉपर परमिशन हो, और आप 2 साल के बाद जो है वो वीजा अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपका वीजा लगेगा और रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी अगर रिजेक्ट हो भी जाता है ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन और डिफरेंट कंसर्न्स, आप अप्लाई करते रहें। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक शख्स ने मुझसे रब्ता किया और उसने मुझे कहा कि इस तरीके से मुझे जो है वो एजेंट कह रहा है, तो मैंने कहा कि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इट्स नॉट द वे ही इज टॉकिंग। इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से यूरोप नहीं जा सकते। देयर इज अ प्रॉपर वे, आपको प्रॉपर तरीके के जरिए ही, प्रॉपर चैनल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पे एम्बेसीज मौजूद हैं, आप अपना वीजा जो है वो खुद जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी एजेंट के सहारा लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद जाइए और अपना काम करिए और ये इजीली आपका काम हो जाएगा। इससे आपकी जो नॉर्मल फीस होगी वो अप्लाई होगी और आप बहुत सारे कमीशन से बच जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कमेंट में कुछ और पूछना चाहते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। मुझे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू।